मुझे पहर है अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे, मुझे पहर है अपना आर्मी पे। अगर आप इमरान खान का बात करो ना, जो आज का मुल्क जो तबाह हुए ना, ये उनकी वजह से हुए। अगर वो कोरोना न लेकर आया था तो आज मुल्क ये आदमी इमरान खान लेकर आया। कहाँ कोरोना हो तो मुल्क बड़े तो उसने गर्क किया ना। आप उसमें चक्कर, जब उसके पास वो हुकूमत था, आटा कितने का था, चीनी कितने का था। अभी सस्ती है, अभी सस्ती नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कह रहे अभी सस्ती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? ये देखते हैं, हमने शुरू से देखते आए हैं, जब से इनकी हुकूमत आई है ना, ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो तो कह रहे हैं भाईजान के नाम, हमारा वो कह सकता है ना। अच्छा बोलो। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो बड़े बेहतर हैं। कौन कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, आर्मी का मैं सलाम करता हूँ। आर्मी तो अपनी जगह, आर्मी तो हमारी पाक आर्मी है ना। ये ना नवाज शरीफ की है ना किसी और पार्टी की है, आर्मी मुल्क की है यार। आर्मी के साथ हमारा कोई लेना देना है। पाक बहुत जिंदाबाद, वो तो बेस्ट है ना हमारी। वो ना होती तो हम लोग यहाँ सुकून से ना घूम रहे होते, सोना होते। मसला जो है ना पार्टियों का है। सोशल मीडिया पे आर्मी के खिलाफ जा रहे हो? कौन जा रहा है? क्यों आप सोशल मीडिया जितने भी पाकिस्तान तक इंसाफ वाले क्यों आर्मी के खिलाफ जा रहे हो? आर्मी न होती मुल्क नवाज शरीफ न एटम बम न होता था, नवाज शरीफ न आटा नहीं होता था, महंगाई सबसे महंगा होता था। आप लोगों ने मुल्क क्या किया? 4 साल आप लोगों ने गुजारे, मुल्क सत्यानाश किया। एटम बनाया, उसके साथ क्या सलूक किया गया? किसके? वो रोडों पे फुटपाथों पे जलील होके बेचारा नजर बंद होके वो जिंदगी गुजार के गया, जिसने एटम बनाया, जिस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दिया। क्या करे? इधर जो मुल्क के लिए काम करता है उसको कोई आशाई नहीं मिलती, कोई उसके लिए कमाई है, जो कमाई है। आप हमसे ये पूछे कि मुल्क के लिए कौन बेहतर है, हम ये कहते हैं मुल्क के लिए नया लीडर बेहतर था, इमरान खान बेहतर था। उन्होंने इसको कैद किया हुआ है, क्लियर करके उसको बाहर लेके इलेक्शन करवाएं, अल्लाह अल्लाह खैर साल। हम तो ये कहते हैं बस। बाकी नवाज इलेक्शन तो हुआ नहीं अभी, 2000 हुआ है सिलेक्शन। अच्छा, वो सिलेक्शन सबको पता है, मेरे भाई को भी पता है सिलेक्शन। छोरी न होता था तो अंदर नहीं जाता था, गड़ी ने चोर नहीं। आप इलेक्शन मानते हैं कि इलेक्शन हुआ है? ठीक हुआ इलेक्शन, बिल्कुल जबरदस्त हुए। अपने ईमान, एक मिनट चले जी सर, अपने ईमान से बताना। बिल्कुल ईमान से मैं कहता हूँ, क्यों मेरा हल्के में आओ। देखो ईमान की आप बात करते हो, ये ईमान नहीं है ना इनका, ये ईमान गलत है। ईमान से मैं कहता हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें इमरान खान वोटों से आया है, लाने में और आने में बड़ा फर्क है। लाया तो उन्होंने भट्टों से लेके अभी तक सबको लाते रहे, लेकिन इस दफा डंडे के जोर पे नहीं, वोट के जोर पे आया। इमरान खान आया था, जो उनको हजम नहीं हो सका, किसी भी महकमे को हजम वो नहीं हुआ, जिस वजह से ये सारे मसले बने हुए हैं। बाकी कुछ भी नहीं। बाकी अच्छा, इस नौजवान आप क्या समझते हैं, इमरान खान इस सब इलेक्शन में कौन जीता था? इस दफा इमरान खान आप क्या समझते हैं? इमरान खान जीता। इमरान खान आप इमरान खान जीता, इमरान खान जीता है। हाँ जी, आप क्या समझते हैं कौन जीता इलेक्शन में इस दफा? इस दफा पीटीआई। पीटीआई। आप? पीटीआई इंशाल्लाह इमरान खान। अच्छा देखें जी, ये यकीनन इस नौजवान को जवाब तो मिल गया होगा इन सब का कि लोगों का फैसला क्या है। सर, एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम, इतना पहले गरीब पीछा जा रहा है, तभी फिर इजाफा कर दिया। तभी अब देखें बजट में हमारी पेंशन 5% हुआ है, लोग 20-30 का सोच रहे थे। ये बहुत जुल्म है गरीब पर। पेट्रोल को नीचे आना चाहिए था और इतना सफाई करें कि लोग गरीब खुश हो जाए। सबसे पहले गरीब को कोई सहूलत दे रहे हैं, कुछ चीजें? कुछ भी नहीं सहूलत। पेट्रोल महंगा, किराए महंगे हो गए, गरीब वो किधर जाएंगे फिर? ठीक है, ये मरी कौन जाएगा स्वाद में, जब किराए महंगे हो गए तो गर्मी में छुट्टियां होंगी, बच्चे सैर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल महंगा हो गया तो घर में बैठे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है गरीब लोगों पर। जुल्म है जी गरीब लोगों पर। तो ये सूरत हाल है जी, अवाम का फैसला। देखें जी, एक तरफ तो ये तकरीर करते हैं कि अवाम मुतमईन है, अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, और जब हम आम लोगों के पास आते हैं, जब आम लोगों से आके पूछते हैं क्या कोई रिलीफ मिला है, तो आपको सिर्फ सादा सा सवाल किया जाएगा, क्या अवाम को कोई रिलीफ मिला? सर जी कोई नहीं, चीजें बेहतरी हुई हैं? कोई नहीं मिला। हाँ जी, आप बताएं। 4 साल से नहीं मिल रहा। फौज की गवर्नमेंट है, फौज लाती है नवाज शरीफ को, फौज लाती है बेनजीर को, फौज लाती है इमरान खान को, सब फौज का मामला है। अच्छा, आपको नहीं पता? बिल्कुल। इन जो टीवी पे बैठे इतने बड़े तबसरे कर रहे हैं, इनको नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क में। ठीक है, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो कह रही कि हम बड़ी बेहतरी, ये तो है ही गलत है, ये तो टोटल गलत है, ये तो है ही गलत टोटल, इसका तो वजूद ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल वोटों से नहीं आए, ये किधर से आए हैं? अच्छा, आपको नहीं पता? इस सारी अवाम को पता है किधर से आए हैं। सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ को फौज लेके आई है, जरदारी को फौज लेके आई है, इनको तोड़ने के लिए इमरान खान को भी फौज लेके आई है। अभी उसे 2 साल हो गए जेल में कैद कर दिया हुआ है। बस उसको कैद कर दिया ना, क्या हो सकता है? इस मुल्क में जो फौज चाहेगी वो होगा,
दूसरा सिविल बंदा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत बात है या सही है? बिल्कुल ठीक है। मेरी 55 साल, मैंने 4-5 इलेक्शन भुगताए हैं। अच्छा सोच जो चाहेगी वही होगा। अच्छा, देखें जी, जिस तरह मैंने कहा जी जी, सलाम अलैकुम। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? ये तो अच्छे हुए इन हाल में जंग आप लोग को नजर नहीं आ रहे? अच्छा, हाँ जी, इस जंग में क्या होगा, जब घर में दो भाई लड़ रहे, उस घर में अच्छी किफियत आएगी कि नहीं खराब होगा? अच्छा, ये तो आलमी जंग लड़ रही है, आलमी दुनिया में एक चीज महंगा हो रहा है, तो क्या हम अपने घर से लेके या कौन तो लेके बजट में कोई रिलीफ मिला है आपको? बजट में रिलीफ मिलेगा? क्यों नहीं मिले? मिलेगा। अच्छा चलिए, आप इसमें जितने बंदे खड़े हैं, इसमें से पूछ हम सब बंदों से पूछते हैं। चलो, ये सवाल है कि अवाम को कोई रिलीफ मिला नहीं मिला? हाँ जी, कोई मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ जी, चीनी 200 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लगे। हाँ जी, कोई मिला रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं। हाँ जी, आपको रिलीफ मिला है? कोई रिलीफ नहीं मिला। आपको जी न्यूज़ नहीं मिला जी, नहीं मिला, नहीं नहीं मिला। अवाम का फैसला आपके सामने है। एक तरफ दावे किए जाते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और राय आपके सामने है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।